तो ये है कैंडल स्टिक के कोर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में बना दिया, इसी चैनल पे है, आप इसको जाके देख सकते हो अगर आपको पता नहीं है कैंडल स्टिक होती क्या है और आप समझ जाओगे इसको पढ़ते कैसे, इसको समझते कैसे कैंडल स्टिक होती क्या है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि आपको और पार्ट भी मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे कितने टाइप्स की कैंडल होती है और इसके अंदर हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब समझते हैं टाइप ऑफ कैंडल। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि विक हमें क्या बताती है, विक हमें ये बताती है कि प्राइस ऊपर तक गई लेकिन वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं का, वापस नीचे आ गई। अब इस कैंडल में क्या दिख रहा है कि कैंडल ओपन हुई, नीचे ओपन हुई और कोई विक नहीं बनाई, जैसे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम है। अब जैसे तीसरे मिनट का 1 सेकंड शुरू हुआ तो बायर्स फौरन घुस गए। बायर्स ने यहाँ पे ना ही सेलर को एक मौका भी नहीं दिया, यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग थे और पूरे 3 मिनट तक उतरी, ऊपर तक घुमाते रहे कैंडल को। थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, बस फिर वहां पे क्लोज हो गई। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी ऊपर से रिजेक्शन आई, थोड़ी सी विक बनी, नीचे कोई विक भी नहीं। इसका मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग थे, सेलर्स को घुसने भी नहीं दिया। और इसी का अगर हम उल्टा कर दे तो बन जाएगी रेड कैंडल। अब यहाँ पे रेड कैंडल ओपन हुई, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलर्स ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि यहाँ पे एक अच्छी प्राइस दिख रही है, हम यहाँ से सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर सेलर्स ने वहां पे सेल करना शुरू कर दिया और नीचे तक ले आए। अब रेड कैंडल ओपन होती है, ओपन ऊपर होती है, क्लोज नीचे होती है, और ऐसी बुलिश कैंडल होती है, नीचे ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। अब यहाँ पे विक बनी है, देखो विक बनी, यहाँ पे थोड़े से वायर आए पर वो वीक थे, थोड़ा ऊपर ले गए पर वो वीक थे, इसलिए वो ऊपर तक नहीं ले पाए और नीचे ही कैंडल क्लोज हो गई। तो ये होती है सेलर्स कैंडल। सेलर स्ट्रांग होते हैं और बायर्स वीक होते हैं, और उसमें बायर स्ट्रांग होते हैं और सेलर वीक होते हैं। ये थी पहली टाइप। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको हर वक्त मार्केट में दिखती रहेगी, दिखी जाएगी, नॉर्मली दिखी जाती है वो, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलें, तो उसको कहते हैं पिन बार। अब आपको इसको कलर पे फोकस नहीं करना, कलर इसको कुछ भी हो सकता है, आपको ये देखना है इसका वर्क क्या है, उसके वर्क पे फोकस करना है। अब विक जो होती है, अगर विक छोटी होती है तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे कोई नॉर्मली प्राइस है, थोड़ी सी नीचे विक बनी है। लेकिन यहाँ पे जो विक है वो बहुत ज्यादा ही बड़ी है। तब यहाँ पे हुआ क्या, वो भी बता दो। ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, तो ये ओपन नीचे से हुई है और क्लोज ऊपर से हुई है। लेकिन जब ये ओपन हुई 3 मिनट टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग में, तो सेलर्स ने बोला नहीं नहीं ये एक अच्छा सेलिंग लेवल है, तो इसको नीचे तक ले गए। जब तक 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 मिनट 2.5 मिनट तक इसको नीचे तक ले गए। लेकिन जब उसी 3 मिनट के अंदर बायर्स ने एंट्री ली, उन्होंने कहा नहीं यार ये हमारे एक बहुत अच्छी बाइंग प्राइस है, हम यहाँ से बाइंग शुरू कर देते हैं। और उसी वक्त जितनी भी वो सेलिंग आई थी ऊपर से उसको रिकवर करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। और इसके अलावा ये हमें ये बताती है कि यहाँ पे ये प्राइस रिजेक्ट हुई है और ये बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। जितनी भी बड़ी विक होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमें ये पता चलता है इतनी बड़ी विक बना दी बायर्स ने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें ये पता चलता है यहाँ से प्राइस ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्राइस हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। जितनी भी ऊपर से करेक्शन आई थी उसको ऊपर तक ले गए, वापस ऊपर ले गए बायर्स, और ये हमें ये दिखाती है कि मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। आप इसी का उल्टा कर दें तो जैसे यहाँ पे शुरू में आए बायर्स, बायर्स ने कहा नहीं यार ये हमारे लिए बहुत अच्छा लेवल है बाइंग का, हम अब प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाते हैं, और उसको ले भी गए, ऊपर ले गए। लेकिन सेलर्स ने कहा नहीं अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, और सेलर ने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी और फौरन से जितनी भी बाइंग आई थी उसको रिवर्स कर दिया, सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या पता चला, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। अगेन एक जो है नीचे से आ गई रिजेक्शन, एक जो है ऊपर से आ गई, और इससे ये अपने में एक बहुत अच्छा ही सेलिंग लेवल बन जाता है। जितनी बड़ी विक होगी, जितनी छोटी बॉडी होगी, तो इससे ये पता चलेगा, ये देखेंगे कि जहां से विक शुरू हो रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। और आपको ये मार्केट में भी दिखा होगा कि जिसकी बॉडी छोटी होती है कि विक बड़ी होगी, तो इसको कहते हैं पिन बार कैंडल, रिजेक्शन कैंडल। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अभी सब कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं हो कि अभी तो शुरू हुई है वीडियो, अभी पूरा कोर्स रहता है जो आपको समझाने वाला, आपको ध्यान से समझना है, तो क्या आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे आराम से। तो आराम से पूरी वीडियो देखा करो, समझा करो, अगर नहीं समझ आती दोबारा देखो, लेकिन सही से समझो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।